सदगुरु शिव नारायण जी महाराज की जय। बोलो अपनो नाम जो चाहो निज धाम, शिव नारायण समझ मन में होत पूर्ण काम। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। साहब सुखद पढ़ा जाएगा आज 11 और 12। सदगुरु शिव नारायण जी महाराज सुखद के माध्यम से संसार को या हर गुरुमुख प्राणी को क्या बताना चाहते हैं, उसी पर आधारित ये सुखद चल रहे हैं। सुखद में लिखा गया 11 पे, लखना निज रूप और भूप का, तखत पर बैठ जाए और रूप का। स्वामी जी कहते हैं कि निज स्वरूप का दर्शन पाने के लिए सुरती ध्यान द्वारा अपने अंतर में लखो। निज स्वरूप का वर्णन प्राप्त करके तुम्हारी आशा मनोकामना पूरी होगी। निज रूप का दर्शन पाकर संत स्वयं काया रूपी नगरी का भूप यानी राजा बन जाता है। अब उसे अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती और वह परम पद प्राप्त कर लेता है। परम पद प्राप्त हो जाने पर काया नगरी के तख्त पर स्वयं बैठकर संत मन और इंद्रियों पर शासन करता है। अब उसकी कोई कामना शेष नहीं रह जाती। सुखद 12 में लिखते हैं कि अरे मन गवार डगमगाए का, कर्म किया बुरा पीछे पछताए का। सदगुरु लिखते हैं कि फटकार लगाते हुए कहते हैं, सदगुरु महाराज जी फटकार लगाते हुए कहते हैं कि हे मूर्ख मन, तू क्यों यहाँ वहां भटक रहा है। अरे अज्ञानी, गवारों की भांति तू डगमगा रहा है, अशांत क्यों हो रहा है। अपने को दुविधा में डालकर क्यों भटक रहा है। कर्म साधना के मार्ग पर अपने आप को स्थिर करो। स्वामी जी चेतावनी देते हैं कि यही अवसर है जब तू अपनी कर्म कमाई करके आवागमन से रहित हो सकता है, क्योंकि तू कर्मों का भला बुरा जैसा संचय किया करेगा, जैसा तू भला बुरा इकट्ठा करेगा, उसी के अनुसार ही भोग मिलेगा। यदि समय रहते चेत नहीं किया और सुकर्म का संचय नहीं किया, बुरा कर्म करके अब क्यों पछता रहा है। अवसर बीत जाने पर कर्म भोग के लिए पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होगा। बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है। तो बोलो सदगुरु महाराज की जय। साहिब से बंदगी है